पिछले एपिसोड की एंडिंग के अंदर हम लोगों ने देखा था कि अब हारुका के सामने स्टोरी का विलन आ जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वो टानाका होता है। हारुका भी अब उसे चैलेंज कर देता है क्योंकि वो सभी लोग को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो टानाका भी अब उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो हारुका को मारने की धमकी देता है। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला भी कर देता है और कहने लगता है कि व्हाइट रूम में जो बची हुई स्किल्स थी मैंने देखा कि वो काफी ज्यादा बेकार थी। इसका मतलब तुम्हारे पास वो बेकार की स्किल्स है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी बेकार की स्किल्स से मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे? ऐसा बोलने के बाद वो हारुका के ऊपर कुछ पत्थर से हमले कर देता है, जिसके बाद वो अपनी मेडल स्किल को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से हारुका अब वहाँ से हिल नहीं पा रहा होता है और अब वो सारे पत्थर अब उसे लगने वाले होते हैं। तभी सीना शिफ्ट होता है जहाँ पर अब वापस से सभी लड़कियों को दिखाया जाता है, जहाँ पर जोक्स ने उन लोगों को बताया था कि हारुका अकेले ही जंगल में टानाका से लड़ाई कर रहा है। ये सुनकर क्लास रैप अब काफी डर जाती है और वो हारुका को बचाने के लिए जा रही होती है, पर तभी वही जोक उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि हारुका इस लड़ाई को अकेले हैंडल कर सकता है। जो सुनकर क्लास रैप को फिर से हारुका की चिंता होने लगती है। दूसरी तरफ वापस से हारुका को दिखाया जाता है, जो कि टानाका के अटैक से जैसे तैसे करके बच जाता है। वह मन में कहने लगता है कि मैं काफी मुश्किल से मूव कर पा रहा हूँ, तो मेडल स्किल ये कर सकती है। वहीं पर टानाका उसे देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि मैं इंप्रेस हुआ कि तुमने मेरा अटैक को डॉज किया, पर अब तुम इससे कैसे बचोगे? ऐसा बोलने के बाद वो काफी ज्यादा जमीन में से क्रिस्टल निकालने लगता है, जो कि हारुका को लगने वाले होते हैं। पर हारुका काफी तेजी से उन सभी को डॉज करके थोड़ा सा पीछे आ जाता है, जो देखकर टानाका फिर से इंप्रेस होता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम कमजोर होगे, पर तुम इतने भी बुरे नहीं लड़ते हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें मारूं, जरा मुझे इसका जवाब दो। मुझे ये बताओ कि तुम्हें सबसे पहले मेरे ऊपर शक कैसे हुआ? जिस पर अब हारुका कहता है कि मुझे शुरुआत से ही पता था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये मुझे काफी अजीब लगा था ये देखकर कि तुम जैसे लोनर और मैथ का जीनियस डिलिंक्वेंट के साथ घूम रहा था। के बाद टानाका कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो, तुम्हारी नजरें तो काफी तेज है, जितना बेवकूफ मैं तुम्हें समझा था उतने तुम हो नहीं। वहीं पर अब हारुका कहता है कि मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया, अब मेरा जवाब दो। मुझे ये बताओ कि तुम इन सब चीजों की प्लानिंग कब से कर रहे थे? तो टानाका कहता है शुरुआत से ही, तब से जब से मैं हाईजैक स्किल को मिस कर गया। जब से मुझे मेरी स्किल मिली है तभी से मैं चीजों को सेटअप करने लगा था। हम लोग को अब टानाका की मिडल स्किल के बारे में बताया जाता है। इसका यूज करके टानाका अपने टारगेट के मूवमेंट्स को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है। टानाका कहने लगता है कि मुझे पता था कि अगर मैं डिलिंक्वेंट्स के ग्रुप को यूज करूंगा तो मैं टॉप पर आ जाऊंगा, और बिल्कुल ऐसे हुआ। ऐसा बोलने के बाद अब टानाका जमीन में से कुछ बेलों को बाहर निकाल देता है और हारुका को पकड़ लेता है और अब वो उसे कहता है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। ऐसा बोलने के बाद वो हारुका के ऊपर काफी बड़े फायर मैजिक से हमला कर देता है। ये देखकर टानाका को लगता है कि हारुका अब मारा जा चुका है, पर तभी टानाका अब ये देखकर काफी शौक हो जाता है कि इसका जो फायर मैजिक होता है वो अब एब्जॉर्ब हो रहा है। इसी तरीके से हारुका अब उसके पूरे फायर मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो भी अपनी छड़ी के अंदर, जो देखकर टानाका काफी शौक हो जाता है। वहीं हारुका सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये काम करेगा, पर अच्छा हुआ कि ये काम कर गया। सारा शुक्रिया जाता है मिसल वाइन का, जिसे मैंने कंबाइन कर लिया था। अगर मुझे उसकी सीक्रेट एबिलिटी मैजिक इफेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं मिला होता तो मैं मारा जाता अभी। हारुका कहता है कि अब मेरी बारी है। ऐसा बोलने के बाद वो टानाका के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। हारुका कहता है कि टानाका इस समय पर अपने वेपन स्किल को यूज नहीं कर रहा है, इसका मतलब अभी उसके गार्ड खुले हैं, समय आ गया इसे खत्म करने का। ऐसा बोलने के बाद अब हारुका उसके ऊपर अपनी छड़ी से हमला करने वाला होता है, पर तभी टानाका एक तलवार बाहर निकाल लेता है और अब वो उसके अटैक को रोक लेता है और उसे कहने लगता है तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे हरा दोगे? ये देखकर अब हारुका को थोड़ा पीछे होना पड़ता है। वहीं पर अब टानाका उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि देखा मैंने झूठ मूठ की ओपनिंग छोड़ी थी, क्योंकि मैं बिजी हो गया था ये सोचने में कि आखिर में कौन से वेपन यूज करूं तुम्हें हराने के लिए। क्या मुझे तलवार यूज करनी चाहिए या फिर स्पीयर यूज करनी चाहिए? इन सभी वेपन्स में से मुझे कौन से वेपन यूज करने चाहिए तुम्हें हराने के लिए? ऐसा बोलने के बाद वो अपने काफी सारे वेपन्स को बाहर निकाल लेता है और अब वो सीधा अपनी एक तलवार चुनता है हारुका के ऊपर हमला करने के लिए, जिससे कि वो हारुका के ऊपर काफी सारे हमले करने लगता है और अब उसके बाद वो उसके ऊपर हथौड़े से भी हमले करता है। इतने सारे वेपन्स के अटैक से बचने के लिए हारुका को अब काफी सारी दिक्कत हो रही होती है। वो कहता है कि मैं इतनी सारी चीजों को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। हारुका सोच रहा होता है, तभी टानाका अचानक से उसके पीछे आ जाता है और वो वहीं से हारुका के ऊपर हमला करके उसे डिसबैलेंस कर देता है। और अब इसी मौके का फायदा उठाकर टानाका एक तलवार बाहर निकालकर हारुका के ऊपर हमला करता है, पर अब हारुका उसके अटैक से भी बच जाता है। पर हारुका को उस अटैक से बचने के लिए पीछे झाड़ी में गिरना पड़ता है। तभी हारुका अब खड़ा होने वाला होता है, पर तभी टानाका उसके ऊपर हमला करके उसे काफी घायल कर देता है, जिसके वजह से हारुका काफी ज्यादा दूर जाकर पीछे गिर जाता है। जो देखकर टानाका भी अब उसके पास पहुंच जाता है। वह उसे कहने लगता है क्या हुआ, क्या तुम अभी से ही हार मान रहे हो? वहीं पर अब हारुका सोचने लगता है कि ये काफी ज्यादा बुरा है। टानाका के पास काफी सारे अटैक पैटर्न्स हैं, मैं ओपनिंग नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। टानाका इतनी सारी स्किल्स यूज कर सकता है। वह अब टानाका से कहते अब समझ आया, तुमने कॉपी कैट स्किल का यूज करके क्लास में सभी की स्किल को कॉपी कर लिया है। ये सुनकर टानाका कहता है कि मैं तो काफी सरप्राइज हुआ ये जानकर कि तुम्हें इसके बारे में पता चल गया। तभी हारुका उसे
कहता है कि मैंने सभी जोक से सुना है कि तुम्हें क्लास रैप की हाईजेक स्किल चाहिए। तुम्हारा प्लान क्लास रैप से उस स्किल को कॉपी करना है और फिर उस स्किल का यूज करके तुम उसकी असली पावर यानी कि असली स्किल को चुराना चाहते हो, जिसके लिए तुम्हें क्लास रैप को मारना पड़ेगा। जो सुनकर अब टानका कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। उसके बाद मैं हाईजेक स्किल का यूज करके बाकी सभी लोगों की ओवर पावर स्किल्स को ले लूंगा, जिससे कि मैं काफी ज्यादा ओवर पावर बन जाऊंगा। वहीं पर अब हारुका सोचने लगता है कि टानका एकदम बुरे तरीके से ओवर पावर बनेगा। वो जिस भी किसी को मारेगा वो उसके मूव्स को कॉपी कर लेगा। टानका अब हारुका के ऊपर और भी हमले करता हुआ कहता है कि मैं तुम्हें मुझे रोकने नहीं दूंगा। हारुका को भी अब उसके अटैक से बचने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। वो कहता है कि जितना लॉन्ग में वेट करता हूँ उतने ही क्रेजी वेपन स्किल्स को टानका यूज करता है। वहीं पर अब हारुका फिर से उसके और भी अटैक्स को डॉज करके उसके ऊपर हमला करता है। पर अब हारुका देखता है कि टानका बार बार इल्यूजन का यूज करके हारुका के अटैक से बच रहा होता है और वो उसके पीछे आ जाता है। ये देखकर अब हारुका सीधा खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि लगता है कि अब मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो देखकर टानका कहते हैं तो तुमने फाइनली गिव अप कर दिया। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, पर तभी हारुका अचानक से काफी आराम से उसके अटैक से बच जाता है और साइड में हट जाता है। हारुका उसे कहता है कि तुम सेम स्किल को सिर्फ 3 ही बार यूज कर सकते हो ना। ये सुनकर टानका घबरा जाता है और वो उसके ऊपर लगातार पागलों की तरह हमले करने लगता है। जो देखकर अब हारुका समझ जाता है कि उसका ये गैस बिल्कुल सही था। तभी टानका काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहते हैं कि मेरे हमले तुम पर लग क्यों नहीं रहे हैं, चीजें तो वैसी होनी चाहिए थी जैसे मैंने प्लान करी थी। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से हारुका के ऊपर हमला करता है। हारुका उसके अटैक को काफी आराम से रोक लेता है और कहता है कि लगता है कि मुझे तुम्हारी कॉपीकैट स्किल की वीकनेस के बारे में पता चल गया है। मुझे तुम पर अलग अलग अटैक करने पड़े थे इस बारे में पता लगाने के लिए कि आखिर इसकी कमजोरी क्या है। तभी मैंने नोटिस किया कि तुम हर स्किल को सिर्फ 2 बार यूज कर रहे थे। तुम्हें डर था कि तुमने जो ओवर पावर स्किल को कॉपी किया था वो तुम्हारी खत्म ना हो जाए। सुनकर टानका गुस्से में आ जाता है। वहीं हारुका सोचता है कि अगर मैं इसके अटैक से डॉज करता रहूंगा तो शायद से मैं जीत पाऊंगा। तो टानका उसे कहने लगता है कि तो फिर क्या हुआ अगर तुम्हें मेरे स्किल के बारे में पता चल गया तो अभी भी मेरे पास काफी सारी वेपन स्किल्स हैं। ऐसे बोलकर वो फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, पर हारुका उसके अटैक को फिर से डॉज कर लेता है और अब वो उसे कहता है कि मुझे ऑलरेडी तुम्हारी स्पीड की आदत हो चुकी है। ऐसे बोलकर वो टानका को काफी जोर से हिट करता है और कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास कौन कौन सी वेपन स्किल्स बची है, अब हमला करने की बारी मेरी है। ऐसे बोलने के बाद वो टानका के ऊपर काफी सारे हमले करने लगता है, जिसकी वजह से अब टानका जाकर सीधा एक पेड़ पर भिड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर हारुका कहते हैं कि अभी मेरे पास मौका है, इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी अब अचानक से टानका अब अपने फायर मैजिक को यूज कर देता है, जिससे हारुका बाल बाल बचता है। हारुका काफी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि अभी भी इसके पास इतनी सारी मैजिक पावर बची है। दूसरी तरफ टानका भी सोचता है कि हारुका सही में लगता है और पावर है, वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। ऐसे बोलकर वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं तुम जैसे लूजर से कैसे हार सकता हूँ, पर कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास एक ट्रिक बची हुई है। जो सुनकर अब हारुका सोचता है कि अब ये क्या यूज करने वाला है। तो टानका उसे कहता है कि रेडी हो जाओ एक काफी ओवर पावर स्किल देखने के लिए जो कि तुमने आज तक कभी नहीं देखी होगी। जिसके बाद अब टानका काफी तेजी से इधर से उधर चलने लगता है। जो देखकर अब हारुका सोचता है कि आखिर इसमें इतना डिफरेंस क्या है। वो हारुका के ऊपर अब स्ट्रेटली हमले करने लगता है, जिन्हें अब हारुका प्रेडिक्ट करके डॉज करने लगता है, पर तभी अचानक से टानका सीधा आसमान से आने लगता है। जो देखकर अब हारुका घबरा जाता है। टानका कहता है कि ये फाइट यहीं खत्म होती है। ऐसा बोलने के बाद वो हारुका के ऊपर हमला करता है, पर हारुका उसके अटैक को फिर से डॉज कर लेता है। वो कहने लगता है कि ये कैसी ट्रिक थी, ये तो काफी कमजोर थी। वहीं धुआं हटने के बाद अब हारुका देखता है कि टानका तो वहाँ से गायब हो जाता है, वो कहीं ना कहीं अब छुप जाता है। असलियत में टानका एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। वहीं हारुका को पता नहीं चलता है कि वो कहाँ पर है। इस मौके का फायदा उठाकर वो अब अपने डेथ स्किल को हारुका के ऊपर यूज कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग अब देखते हैं कि हारुका अब वहीं मरकर गिर जाता है। जो देखकर टानका काफी जोर से हंसने लगता है और कहता है कि फाइनली तुम मर गए, तुमने मुझे काफी परेशान किया, मेरे स्किल्स को बचा कर रखा हुआ था लेकिन तुमने सारी यूज करवा दी। पर कोई बात नहीं, जब मुझे हाईजैक स्किल मिल जाएगी तो जो स्किल्स मुझे चाहिए मैं उन्हें पा लूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो हारुका के सर पर पैर रखता हुआ चला जाता है। टानका अब वहाँ से जा रहा होता है, तभी अचानक से हारुका उसे वापिस से पीछे बुलाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम मेरे सर पर पैर रखोगे और ऐसे ही चले जाओगे। उसे देखकर टानका काफी शौक हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम मरे कैसे नहीं, डेथ स्किल तो तुम्हारे पास जरूर काम करनी चाहिए थी क्योंकि तुम्हारा लेवल 11 है। मैंने कैलकुलेट किया था कि इसकी सक्सेस रेट 100% थी। तो हारुका कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास एक वेल बीइंग स्किल है जिससे कि तुम्हारी स्किल मुझ पर काम नहीं करी, और वैसे भी मेरे लक स्टैट्स काफी ज्यादा हाई हैं। जब मैं दुनिया के अंदर आया था मैंने तभी अपने लक को बढ़ा लिया था, उसी लक ने मेरी मदद करी है इस डेथ को चकमा देने के लिए। तो टानका कहता है कि लेकिन मैं स्किल तुम पर काम कर रही थी क्योंकि तुम जमीन पर गिर गए थे। हारुका कहता है कि अरे बेवकूफ, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। ये सुनकर टानका अब काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब उसे कहता है कि आखिरकार तुम हिल कैसे सकते हो और साथ में तुम अटैक कैसे कर सकते हो। मैंने तो शुरुआत में तुम्हारे पर मेडल स्किल यूज कर दी थी जिससे तुम्हारी मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जानी चाहिए थी। हारुका कहता है कि मेरे पास एक बेकार की स्किल थी जिसका नाम डमी है। असलियत में डमी का असली मतलब है पपेट, और ऐसे समय के लिए मैंने अपनी डमी स्किल को काफी ज्यादा ट्रेन किया था जिससे कि मैं अपने आप को अच्छे से कंट्रोल कर सकूं। इसलिए तुम्हारी मेडलिंग स्किल लगने के बावजूद भी मैं इतनी
कितनी बार हिल पा रहा था, वो भी डमी स्किल का यूज करके। तुम इतनी देर से मेरे सारी स्किलों को बेवकूफ मान रहे थे ना, तुम्हें लग रहा था कि वो बेकार की है इसलिए तुमने उन्हें नहीं लिया, पर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये सभी स्किल्स कितनी काम की थी। टानका फिर से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसे बोलकर वो उसके ऊपर हमला करता है, पर हारुका भी अब उसके सभी अटैक्स को रोक देता है और कहता है कि तुम अपनी स्किल्स को फिर से वेस्ट कर रहे हो। इस पर टानका कहता है चुप हो जाओ। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा एक छलांग लगाकर उसके ऊपर हमला करता है। टानका को अब लगने लगता है कि उसने हारुका को हरा दिया, पर हारुका को कुछ भी नहीं हुआ होता है। हारुका अब बिना चोट खाए उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो पॉइंटलेस है, अब ये बैटल यहीं खत्म होती है। जिस पर टानका कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने चीजों को परफेक्टली कैलकुलेट किया था, चीजें हमेशा ही ऐसे काम करती है, 1+1 हमेशा 2 होता है। जो सुनकर अब हारुका कहते हैं हाँ 1+1 हमेशा 2 होता है, पर ऐसा हमारी दुनिया में था, वहाँ के ऐसे रूल्स थे, पर ऐसी चीज यहाँ काम नहीं करती है। तुम्हें सही में लगा था कि एक सिंपल मैथ एक ऐसी दुनिया में काम करेगी जिस दुनिया के अंदर स्वॉर्ड और मैजिक है, 1+1 2 होता है, पर इस दुनिया में क्या नंबर आ जाए किसी को नहीं पता। ये सुनकर टानका शौक हो जाता है और वो अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ पर वो अर्थ की बात याद करता है, जहाँ वो कह रहा होता है कि हर दिन मेरे लिए काफी बोरिंग था, मुझ जैसे जीनियस के लिए क्लास काफी ज्यादा इजी थी, बाकी के मेरे क्लासमेट्स काफी बेवकूफ थे, मैं हमेशा से ऐसे दिन का वेट करता था जब सारी चीजें खत्म हो जाएं। और तब फिर अचानक से हम सभी लोग एक अलग सी जगह पर आ गए, यानी कि दूसरी दुनिया में, जहाँ पर अब मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होने लगी। जैसे मैंने स्किल बोर्ड देखा, मुझे उसी समय पर पता चल गया था कि आखिरकार मुझे क्या चाहिए। अगर मैंने इसे सही तरीके से यूज किया तो मैं बोरिंग होने से फ्री हो जाऊंगा। मैंने कैलकुलेट करके आगे का हर एक एक्साइटिंग तरीका निकाला, जिसकी वजह से मुझे अपने क्लासमेट्स की भी जान लेनी पड़े। वह हारुका से कहता है कि मुझे लगा था कि अगर मैं अपने सभी क्लासमेट्स को मार दूंगा और उनकी और पावर स्किल्स ले लूंगा तो मैं काफी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा, कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। पर आखिरकार तुम जैसे पर्सन जिसके पास काफी बेकार स्किल है, तुम जैसे पर्सन को मेरे रास्ते में क्यों आना है। ऐसे बोलने के बाद वो फिर से हारुका के ऊपर हमले करने लगता है। वहीं हारुका भी अब उसके अटैक को डॉज करके काउंटर करने लगता है, जिससे कि अब हारुका टानका की तलवार को काफी दूर फेंक देता है। हारुका सोचता है कि ये बैटल काफी लंबी चली है, टानका के सारे मूव सब खत्म हो चुके होंगे, अब मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। ऐसे बोलने के बाद वो फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी अचानक से हारुका को आकर एक तलवार लग जाती है। ये देखकर अब हारुका समझ जाता है कि टानका दूर से ही अपनी तलवार को कंट्रोल कर सकता है, इसका मतलब अब भी इसने स्किल्स को छुपा कर रखा हुआ था। टानका अब हारुका के ऊपर हमले करने लगता है और कहता है कि विक्ट्री मेरी होगी, 1+1 हमेशा 2 होता है। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है, जो देखकर हारुका अब उसे लात मार देता है और उसे कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुमने शायद से कैलकुलेशन करी होगी, पर इतने समय से तुमने बस यही करा है। तुम्हारे पास ओवर पावर स्किल्स थी, पर तुम लेजी हो गए और तुमने उन्हें इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट ही नहीं दिया। सभी लोगों ने मेहनत करी है पर तुमने नहीं करी। हारुका काफी गुस्से में उसके पास आने लगता है, जो देखकर टानका डर जाता है और कहता है कि मेरे करीब मत आओ। ऐसे बोलकर वो हारुका के ऊपर अपनी तलवार निकालकर हमला करने लगता है, पर हारुका अब अपनी वही मेड अप स्किल को यूज करता है, जिससे कि वो टानका को वही मार देता है। जाते जाते अब हारुका कहने लगता है कि बेकार की स्किल्स भी काम आती है, मेरे पास भले और पावर स्किल्स नहीं है पर मैं काफी चालाक हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब हारुका वहाँ से चला जाता है, वही टानका जमीन पर गिरकर खत्म हो जाता है। अगले सीन में अब हारुका को दिखाया जाता है, जो कि अब वहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि ये फाइट काफी ज्यादा करीबी थी, अगर मैंने एक गलती करी होती तो मैं मारा जाता। वो अब कहने लगता है कि मैंने अपनी डमी स्किल को अब रोक दिया है, जिसकी वजह से अब मुझे काफी दर्द फील होने लगा है, और मेरी मेड अप स्किल यूज करने की वजह से मेरा सारा मैजिक भी खत्म हो गया है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को हील नहीं कर सकता हूँ। हारुका अब उम्मीद खोने लगता है और अब क्लास है और बाकी सभी लोग को याद करने लगता है और अब उनसे माफी मांगता है और कहता है कि लगता है कि ये मेरा अंत है। ऐसा बोलने के बाद अब हारुका गिरने वाला होता है, पर तभी आकर कोई उसे पकड़ लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि सभी नर्स होते हैं। उन्हें देखकर हारुका शॉक हो जाता है और कहता है कि इतने समय से तुम लोग कहाँ पर थे। जिस पर वो लोग कहते हैं कि हमसे वेट नहीं हुआ तो हम तुम्हें ढूंढने आ गए, तुम्हारी मदद करने की हमारी बारी है, इस पोशन को पियो। अब हारुका को पोशन पिला देते हैं और अब वो लोग उसे सेफली वापस ले जाने लगते हैं, जहाँ पर अब हारुका उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग मेरे लिए कैसे आ गए। तो वो लोग बताते हैं कि जैसे हम लोग डंजन से सिटी में पहुंचे तो सभी लोग को चिंता हो रही थी क्योंकि तुम अकेले लड़ाई करने के लिए चले गए। जैसे हमें ये बात पता चली हम लोग वेट नहीं कर पाए और तुम्हें ढूंढने आ गए। जिसके बाद वो लोग जैसे सिटी में पहुंचने वाले होते हैं, हारुका देखता है कि सभी लोग तो उसका वेट कर रहे थे। वो सभी लोग अब हारुका को देखकर खुश हो जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि इस तरीके से हमें चिंता में मत डाला करो, हम तुम्हारा कितना वेट कर रहे थे। तब अब वहाँ पर सभी जोक्स भी आ जाते हैं, जो कि हारुका को अपना हाथ दिखाते हैं। तो हारुका भी अब उसके साथ कमाल का हैंडशेक करता है। जिसके बाद अब कुछ लड़कियां हारुका से कहती है कि चलो वापस इनमें चलते हैं, हम लोग तुम्हें अच्छे से नहलाएंगे। ऐसा बोलने के बाद वो उसे जबरदस्ती लेकर जाने लगते हैं। वहीं हारुका से मना करता है पर वो लोग मान नहीं रहे होते हैं। इसी में हम लोग अब उन्हीं लड़कियों को देखते हैं जो कि अब सभी नर्स से माफी मांगती है। उन सभी लोगों को ग्रुप से निकालने के लिए वो उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से हम लोग इतना सर्वाइव कर पाए हैं, इसके लिए हमें माफ कर दो और तुम लोग का शुक्रिया भी। जो सुनकर सभी नर्ड अब खुश आते हैं और वो लोग उन्हें माफ कर देते हैं। वहीं पर अब इन सभी चीजों को हारुका भी देख रहा होता है और कहता है कि मैंने क्लास ऐप को सेफ रखा और सभी लोग भी अब एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, अब इन लोगों को मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो समय आ गया है मुझे मेरी लोनर लाइफ एंजॉय करने का। ऐसा बोलकर हारुका वहाँ से जाने वाला होता है, तभी
तभी क्लास रेप उसे देख लेती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो हारुका कहते हैं कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बस ये कहता है कि मैं वापस आ गया। जोसिन का क्लास रेप अब उसे गले लगा लेती है और कहती है कि अगर तुम वापस आ गए तो तुम फिर से जाने की क्यों कोशिश कर रहे हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, अगर तुम मारे जाते तो मेरा क्या होता। जोसिन का हारुका कहता है कि क्या मैंने तुम्हें रुला दिया, जिस पर वो कहती है कि मैं क्यों रोंगी, अब तुम वापस आ गए हो तो मैं क्यों ही रोंगी, और वैसे भी अभी तुम्हें बाकी सभी लोग छोड़ देने वाले हैं। हम लोग अब देखते हैं कि सभी लड़कियां हारुका से काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि तुम हमेशा भाग जाते हो तो अब तुम्हें हम बांध कर रखेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोग अब हारुका को बांधने के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ अब ये सब खड़ी होकर क्लास रेप देख रही होती है। वो भी अब कहने लगती है हारुका वेलकम बैक। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बस नए हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।